हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, इसका हमने चैप्टर नंबर 5 अपना स्टार्ट कर रखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एनसीईआरटी में भी आपके पास चैप्टर नंबर 5 ही है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी, 5.1 भी चैनल पे अपलोड है। आज हमें शुरू करनी है अपनी एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। कह रहे हैं आपको यहाँ पर कुछ एपी दे रखी है, इन एपी में आपको क्या करना है, ए लिखना है और डी लिखना है, सबका कॉमन डिफरेंस निकालना है और फर्स्ट टर्म निकालनी है। टोटल 4 पार्ट्स हैं इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए अगर हम अपने फर्स्ट पार्ट की यहाँ पर बात करें, मैं पार्ट भी साथ साथ लिखती रहती हूँ और उसके बाद समझाती भी रहूँगी। तो -5 है, -1 है, 3 है और 7 है। फर्स्ट टर्म आप सब जने बहुत आसानी से निकाल लोगे, ए वो पहली वाली टर्म होगी -5। जो डी होता है वो क्या होता है आपके पास, A2 - A1। ये डी निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना होता है। आप चाहो तो इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हो, तब भी सेम ही डी आएगा, क्योंकि ये आपको एपी में दे रखी है। क्लियर? तो ये -1 यहाँ आ जाएगा -5, तो -1 प्लस का 5, डी निकल के आ जाएगा 4। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। चलिए सेकेंड पार्ट में कह रहा है 1/5 अपॉन में दे रखा है, 3/5, 5/5 और 7/5। ये आपको एपी दे रखी है। इसमें अगर मैं ए की बात करूं तो 1/5 आएगा। डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1 करके। तो A2 है मेरा 3/5 और A1 है मेरा 1/5। बेस सेम है, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2/5। क्लियर है? चलिए थर्ड पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 0.3, 0.55, 0.80 और 1.05 ये है। तो ए तो सीधा सीधा आ रहा है 0.3। डी की मैं बात करूं तो A2 - A1 होता है, तो 0.55 में से 0.3 माइनस करना है। यहाँ पर देखो 0.55 में से 0.3 माइनस कर रहे हो, यहाँ कुछ नहीं है, 0 लगा लिया, 5 आ गया यहाँ पर, 2 आ गया यहाँ पर, तो आंसर आ गया 0.25। इस माइनस का ध्यान रखना, कई बार आप लोग ये पॉइंट वाली डिजिट्स आगे पीछे लिख देते हो। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट में आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, -1.1, -3.1, -5.1 और -7.1 ये है। तो ए तो सीधा सीधा मिल रहा है -1.1। डी की बात करें तो A2 - A1 होता है, -3.1 और -1.1, -3.1 प्लस 1.1। ठीक है ना, होगा तो माइनस ही, तो 3.1 में से 1.1 माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा -2। पॉइंट के बाद 0 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है ना, तो इसलिए सीधा 2 लिख दिया। क्लियर हुआ क्वेश्चन 1। चलिए क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं, राइट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर एस फॉलोज। अब इस क्वेश्चन में आपको ए और डी दे रखा है और आपको एपी खुद बनानी है। पहले वाले क्वेश्चन में एपी दी थी, ए और डी निकालना था। ठीक है, चलो यहाँ करते हैं। इसमें 3 ही पार्ट है, तो अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट देखें तो ए मुझे 4 दे रखा है, डी मुझे -3 दे रखा है। एपी कैसे बनती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे करके बनती है एपी। ठीक है, तो ए का मतलब 4 हो गया, 4 + 3, पर यहाँ माइनस है डी में, तो 4 - 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 बन गई। अब यहाँ देखो 4, या ऐसा करते हैं इसको, यहाँ ना मैं नीचे आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो 4 + 2, तो 4, 2, 3 = 6 हो जाएगा, तो ये आ गई -2।
उसके बाद a प्लस का 3d कैसे निकालेंगे, 4 प्लस 3 इंटू में -3, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। क्लियर है। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए, 3 या 4 ही टर्म निकालना, उससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंड में आपको a जो है वो तो -1 दे रखा है और जो d है वो 1/2 दे रखा है। तो a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ऐसी बनेगी ना AP। तो a तो -1 है ही, अब पहले a प्लस d यहाँ निकाल लो, तो -1 प्लस 1/2, बेस सेम करोगे तो आ जाएगा -1/2। ठीक है। a प्लस 2d कैसे निकालोगे, -1 प्लस 2 इंटू में 1/2, ये तो कट गया, तो -1 प्लस 1 0 आ गया। a प्लस 3d कैसे निकालोगे, -1 प्लस 3 इंटू में 1/2, बेस सेम कर देती हूँ यहाँ पर, तो -2/2 प्लस 3/2, तो 1/2 आ गया। तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। ठीक है ना। अब AP लिख देते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो AP कैसे बन गई मेरी, -1 माइनस 1/2, 0 फिर 1/2। क्लियर। अभी एक और पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट, उसमें आपको a जो है वो दे रखा है -1.5 और जो d दे रखा है वो है माइनस का 0.5, दोनों ही नेगेटिव है। तो AP कैसे बनेगी, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d करके। तो a तो पता ही है, a प्लस d निकालो पहले। ठीक है। तो माइनस का 1.5 और माइनस का ही 0.5 हो गया, माइनस माइनस होगा तो प्लस, तो 1.5 में मैंने 0.5 प्लस किया तो 2 आ गया, पर साइन माइनस का लगेगा। a प्लस 2d की बात करें तो माइनस का 1.5 प्लस 2d की जगह माइनस का 0.5, इसको इससे इंटू करोगे तो 1 आएगा, तो माइनस का 2.5 आ गया। क्लियर। a प्लस 3d की बात करें तो माइनस 1.5 प्लस 3 माइनस 0.5, तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। अच्छा माइनस का आएगा, प्लस का नहीं, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 3। बस अब आपकी AP बन गई। पहली टर्म आपको ये दे रखी थी, दूसरी टर्म आपने ये निकाली, तीसरी टर्म आपने ये निकाली और चौथी टर्म आपने ये निकाली। क्लियर है। ये था सेकंड क्वेश्चन। अभी इस एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चंस है, पर आज मैं आपको 2 ही क्वेश्चंस कराऊंगी, आगे के 4 क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इसके साथ साथ आपको कौन सा चैप्टर और स्टार्ट करना है आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ताकि उसकी एक्सरसाइज की वीडियोस भी चैनल पे आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।